मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी रात का जिक्र करने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो शायद आप भी उन्हीं में से हैं, जो तब तक नहीं मानते जब तक मौत खुद दरवाजा न खटखटाए। मेरा नाम निधि है। मैं अब एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो तब हुआ जब मैं 12वीं क्लास में थी। ये कहानी उस स्कूल की है जहां मैंने 10 साल बिताए, सेंट पॉल गर्ल्स हाई स्कूल। हमारा स्कूल बहुत पुराना था, 1942 में बना हुआ, और इसकी बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने की थी। दीवारें इतनी मोटी और ऊंची थीं कि उनमें से गूंजती आवाजें अक्सर डर पैदा कर देती थीं। लंबे बरामदे, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, हर कोने में अजीब सी सर्द हवा। सब कुछ रहस्यमयी लगता था, लेकिन बचपन में हमने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। पर एक रात सब कुछ बदल गया। साल था 2022, जब बोर्ड एग्जाम का प्रेशर इतना बढ़ गया कि स्कूल वालों ने नाइट स्टडी सेशंस शुरू किए। ये क्लासेस सिर्फ टॉपर बच्चों के लिए थी, ताकि हम बेहतर तैयारी कर सकें। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। मुझे हमेशा पढ़ाई में टॉप करना पसंद था। मेरी बेस्ट फ्रेंड्स सोनम, प्रेरणा, आरुषि और मीरा भी मेरे साथ थीं। मीरा इस कहानी की सबसे अहम कड़ी। मीरा कुछ अलग थी, शांत, गहरी और कभी कभी अजीब सी बातें करती थी, लेकिन वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। हालांकि कभी कभी उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान होती थी जैसे वो हम सबको भीतर से पढ़ सकती हो। हमने कभी शक नहीं किया, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कई बातें साफ होने लगी हैं। नाइट क्लासेस हर शाम 8 बजे से 10 बजे तक होती थीं। स्कूल में सिर्फ हम 5 लड़कियां होती थीं, एक टीचर मिसेस शालिनी और गेट पर वॉचमैन रामू काका। पहली 2 रातें तो सब सामान्य था, लेकिन तीसरी रात, वो रात थी 13 मार्च की, जब सब कुछ बदल गया। उस रात बारिश हो रही थी। मैं घर से निकलने लगी तो माँ ने कहा, बेटा आज मत जाओ, आज कुछ अजीब सा मन हो रहा है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, माँ ये डर तो हर एग्जाम के पहले लगता है। मैंने माँ की बात को मजाक में लिया, लेकिन अब लगता है शायद माँ का दिल कुछ भांप गया था। जब मैं स्कूल पहुंची तो पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ लाइब्रेरी हॉल में रोशनी थी, बाकी सब कुछ जैसे वीरान हो। ऊपर से वो बारिश और बीच बीच में बिजली की कड़क। वातावरण बिल्कुल फिल्म जैसा हो गया था। मीरा उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत थी। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, आज रात कुछ खत्म हो जाएगा, शायद डर भी। मैंने समझा वो शायद एग्जाम को लेकर कुछ बोल रही है, लेकिन उसकी आवाज में जो ठंडापन था वो कुछ और ही कह रहा था। हम सब हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे जब अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में बैठकर सिर्फ बारिश की आवाजें सुनाई दे रही थीं, और कुछ देर बाद सीढ़ियों पर किसी के चलने की थक थक थक। शायद रामू काका होंगे, सोनम ने कहा, लेकिन ये आवाज भारी थी और धीमी। और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। लाइट अब भी नहीं आई थी, लेकिन बिजली की चमक से एक पल के लिए हमने उसे देखा। एक लड़की सफेद ड्रेस में, सिर झुका हुआ, बाल गीले और पैर बिना जमीन को छुए हवा में लटके हुए। हम सब अपनी जगह जम से गए। आवाज भी नहीं निकली। फिर अचानक उसकी गर्दन मुड़ी और उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गड्ढे। प्रेरणा की चीख निकली और लाइट वापस आ गई, लेकिन लड़की गायब थी। हमने सब एक दूसरे को देखा और चुपचाप किताबें समेटने लगे। लेकिन तभी मीरा बोली, तुम लोग जाओ, मैं रुकूंगी। क्या पागल हो गई हो? मैंने गुस्से में पूछा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं ना रुकी तो वो कभी माफ नहीं करेगी। कौन? मैंने चौंक कर पूछा। मीरा अब मेरी तरफ नहीं देख रही थी। उसकी आंखें दरवाजे के उस कोने की तरफ थीं जहां वो लड़की खड़ी थी। हम सब डर के मारे बिना कुछ बोले वहां से भागे। अगली सुबह जब हम स्कूल पहुंचे, मीरा गायब थी। किसी ने उसे जाते नहीं देखा। सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस आई, तलाशी हुई, लेकिन मीरा जैसे कभी थी ही नहीं। हमने टीचर्स से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। टीचर शालिनी ने कहा, हमारे रजिस्टर में मीरा नाम की कोई स्टूडेंट नहीं है। क्या? ये मजाक है क्या? वो पूरे साल हमारे साथ पढ़ी है। सोनम चिल्लाई।
तुम सब शायद तनाव में हो, प्रिंसिपल ने कहा। शायद कोई भ्रम है। लेकिन हम चारों जानते थे वो भ्रम नहीं थी। हमने अपने स्तर पर मीरा की तलाश शुरू की, उसके बारे में पूछताछ की। लेकिन स्कूल में उसकी कोई फाइल, कोई रिकॉर्ड, कुछ नहीं मिला। उसका एडमिशन फॉर्म भी नहीं। फिर एक दिन मुझे लाइब्रेरी के पीछे पुरानी फाइलों की अलमारी में एक रजिस्टर मिला, साल 1966 का, और उसमें एक नाम लिखा था, मीरा भटनागर, क्लास 12B। उसके नीचे एक टिप्पणी थी, लाइब्रेरी में मृत पाई गई, आत्महत्या, केस बंद। मैंने कांपते हाथों से पन्ना पलटा। उसमें उसकी तस्वीर थी। मैं सांस रोक गई। वो हूबहू हमारी मीरा जैसी थी। अब हम समझ गए थे, जो हमारे साथ थी वो कोई इंसान नहीं थी, वो आत्मा थी, जो सालों बाद लौटी थी, शायद कुछ अधूरा छोड़कर, या फिर किसी का इंतजार करने। इसके बाद स्कूल ने नाइट क्लासेस पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। उस हॉल को बंद कर दिया गया। मैंने शहर छोड़ दिया। आज भी जब अकेली होती हूं तो लगता है कोई मेरे पास बैठा है। वो वही मीरा है शायद, जो अब भी पढ़ाई करती है, उसी टेबल पर, उसी कुर्सी पर, उसी लाइब्रेरी में, जहां से उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। और अब वो अधूरी नहीं रही, क्योंकि इस बार उसने अपना नाम फिर से स्कूल के रजिस्टर में लिखवा दिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।